वथेन वंदामि दीनानम तार्यानम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पदधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत श्री चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नाधिक साधु वृंद के श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं सुख साता पृच्छा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती है, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है कि हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम गुरुदेव की सदैव आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते, ऐसे गुरुदेव की वंदना का लाभ ले रही हैं आयम्बिल तप आराधिका महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणे आग। मथेन वंदामि गुरुदेव तिरखुतो आयानिनं पयानिनं करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं वज्वासामि मथेन वंदामि तिरखुतो आयानिनं पयानिनं करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्वासामि मथेन वंदामि तिरखुतो आयानिनं पयानिनं करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्वासामि मथेन वंदामि। आप सबके सुख साता है ना। एक बार देखना यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या में सहयोग देने वाले हैं पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है। तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज बेला तप है। महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है। प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, इन सब के भी आज उपवास है। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए बार बार उनके तप की अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव।
नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्वाण, नमो उग्रधायाण, नमो लोये सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावकणासनो, मंगलानंत संवेशे परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री दशाश्वतपंथ सूत्र की वाचना प्रारंभ है, 7वीं दशा तक सुना चुके हैं, 8वीं दशा प्रारंभ होगी। 8वीं दशा का नाम पर्युषणा कल्प। पर्युषणा कल्प, पर्युषणा आजकल जो वर्षावास चतुर्मास में 8 दिन का आध्यात्मिक पर्व है, उसके लिए जो शब्द प्रचलित है, पर्युषणा और कल्प 2 शब्द। पर्युषणा शब्द की हम थोड़ा विवेचन करें तो ऐसे बनता है, परि उपसर्ग है, उष धातु है और ल्युट प्रत्यय है। व्याकरण की सारी प्रक्रियाएं हम करें तो पर्युषण शब्द निष्पन्न होता है। तो परि का अर्थ है परितः, चारों ओर। उष धातु दाह अर्थ में आती है। दाह का मतलब जलाना। ल्युट व्याकरण के कृदंत अधिकार का प्रत्यय है, जिसका अनुबंध लोप करने पर, मतलब ल का ट की इत संज्ञा कर देते हैं, फिर उसका लोप कर देते हैं, केवल यू शेष रह जाता है। यू को अन आदेश हो जाता है, तो न से पूर्व अ है और उससे पूर्व श है। तो व्याकरण के नियमों के अनुसार श और न के बीच में अ है, तो अ का व्यवधान होने पर भी, बीच में आने पर भी श के निमित्त से न को ण हो जाता है। और परि उक में यण संधि करके परयु बन जाता है, पर्युष। अन्न का और श में आ गया, पर्युष आगे न है, पर्युषण, ऐसे शब्द बना। तो देखा जाए तो इसमें मूल धातु जो उष दाह अर्थ में है, जलाना। तो हम अपने इस पर्व को देखें तो जहां पर जलाने की क्या क्या प्रक्रिया है। जैसे लौकिक पर्व में होली, होली का दहन होता है, वहां पर तो
बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय है। लेकिन जहां पर देखा जाए तो जहां भी तो बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के लिए ये सारी क्रियाएं की जाती। इन दिनों में जो शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, जैसे हमारी स्थानकवासी परंपरा में श्री अंतकृत दशांग सूत्र सुनाया जाता है, तो देखा जाए तो वो विजय पर्व एक प्रकार का बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय। हमारी आत्मा निश्चय से तो शुद्ध आत्मा है, लेकिन अनादि काल से कर्मों के आवरणों के कारण से आवृत होने के कारण नाना प्रकार के दोषों से ग्रस्त हो करके ये आत्मा अनादि काल से इन 24 दंडकों के अंदर परिभ्रमण कर रही। लेकिन जब आत्मा को सच्चे गुरुओं का, अरिहंत परमात्मा का, उनकी वाणी का शरणा मिल जाता है और आत्मा को अपनी असली वास्तविक सत्ता का बोध होता है, तो उस पावन स्वरूप में जाने के लिए ये धर्म आराधना का अवलंबन लेकर के इस संयम मार्ग पर बढ़ता है और बढ़ते हुए आगे आगे बढ़ते कर्मों का दहन करता हुआ करते करते एक दिन जो है वह पूर्ण रूप से कर्मों के ऊपर विजय पा लेता है। तो विजय पाने का देखा जाए वो क्या है, आत्मा की बुराई के ऊपर सच्चाई की विजय जो है वो सामने आई है। और ये विजय ऐसी है जिसकी आदि तो है लेकिन अंत कभी भी होने वाला नहीं है। इसके लिए सादी और परिवर्तित शब्द का प्रयोग किया है। तो इन पर्युषणों के दिनों में स्वाध्याय किया जाता है, तपस्या की जाती है और धर्म ध्यान में अपने आप को दुनिया की ओर से सब ओर से हटा करके धर्म ध्यान में लगाते हैं। जो आत्मा ने इस जन्म जन्म में जो कर्म बांधे हैं मिथ्यात्व आदि के कारण, उन कर्मों को क्षय करने के लिए ये मतलब के साधना, स्वाध्याय, संयम, तप, नियम, व्रत आदि किए जाते हैं ताकि हमारे कर्म दग्ध हो जाएं, जल जाएं, वे प्रभाव देने में समर्थ ना हो, उनका रस खत्म हो जाए। क्योंकि कर्मों का रस ही तो आत्मा के अंदर विकृतियां पैदा करने में कारण बनता है। जब तपस्या के द्वारा वह रस खत्म हो जाएगा तो आत्मा के ऊपर उन कर्मों का प्रभाव नहीं होगा, मानो कुछ होगा भी तो आत्म बल से उनका सामना कर लेगा। तो कहा जाता है कि इसलिए जहां पर पर्युषणा शब्द, मतलब पर्युषणों के लिए पर्युषणा शब्द आया, कल्प का अर्थ जो है वह आचार अर्थ में आता है। साथ में कल्प जो है एक योग्यता समानता के रूप में भी आ जाता है। जैसे जो उसके समान है, ऐसे कहा जाता है ना, कई बार सुनने में आता है ये आचार्य कल्प है, मतलब आचार्य तो नहीं, आचार्य की योग्यता रखने वाले हैं। ये उपाध्याय कल्प है, मतलब के उनके समान योग्यता रखने के कारण से वो कल्प शब्द जो है वहां प्रयोग हो जाता है। लेकिन जहां पर आचार के लिए है पर्युषण कल्प, वह कर्मों को दग्ध करने के लिए, जलाने के लिए जो आचार पद्धति है उसका आचरण करना, उसका वर्णन, तो जो जहां पर है तो कहा जाता है कि ये पर्युषण कल्प, जहां पर तो केवल भगवान महावीर स्वामी की जीवन की घटनाएं, जैसे 5 कल्याणक है, छठी एक गर्भापहरण की घटना है, उनका वर्णन किया गया है। वैसे कल्प सूत्र के अंदर देखा जाए तो भगवान महावीर स्वामी का तो अति विस्तार के साथ वर्णन है, लेकिन शेष उनमें 22वें तीर्थंकर का और 23वें तीर्थंकर का, 22वें तीर्थंकर भगवान का वर्णन है। शेष वर्णन जो है भगवान ऋषभ को छोड़ करके केवल अंतराल काल का वर्णन किया गया है। भगवान ऋषभ के जो कल्याणक है उनका वर्णन आता है। एक कल्प सूत्र के 3 भाग बन जाते हैं, जिसमें तीर्थंकर भगवंतों के जीवन के संबंध में
दूसरा स्थविरावली और तीसरा जो है समाचारी का प्रकरण। स्थविरावली में अपने गौरवपूर्ण ऐतिहासिक महापुरुषों का वर्णन आता है। लगभग भगवान के निर्वाण के 1000 साल, मतलब 1000 साल या मतलब 10वीं 11वीं शताब्दी तक का वर्णन है। और उसके साथ समाचारी का जो वर्णन है, समाचारी इस समाचारी का पालन करके इतने जो साधु के लिए आवश्यक है, साधु साधुयां इसका पालन करके कैसे संसार सागर को पार करते हैं। तो बताया कि कल्प सूत्र के अंदर ये सारा वर्णन आता है। तो जिसका अब इस आचार दशा के बाद उसका प्रारंभ करने का भाव है, तो जिनके पास वो कल्प सूत्र ना हो तो उसका ध्यान रखने। इसके संबंध में इसके लास्ट में जैसा भी होगा बताएंगे कहाँ से इनकी प्राप्ति जो है। आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज ने इनके ऊपर बहुत सुंदर व्याख्या लिखी है, जो तारक गुरु जैन ग्रंथालय उदयपुर से उपलब्ध हो सकती है। उपाध्याय श्री प्यारचंद जी महाराज ने भी इनके ऊपर व्याख्या अनुवाद किया है, जो दिवाकर परंपरा के संबंधित है, तो वहां से प्राप्त हो सकती है। और जुवाचार्य पूज्य श्री मिश्रीमल जी मधुकर, उनके जहाँ आगम छपे हैं उनमें भी कल्प सूत्र का प्रकाशन हुआ है, वहां से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम इस 8वीं दशा को अब प्रारंभ करें। तेण कालेन तेण समेण समणे भगवं महावीरे पांच हथुत्तरा होथा तन जहा हथुत्तरा ही चूहे चैता गब्बं बकंत हथुत्तरा ही गब्बाओ गब्बं साहरिये हथुत्तरा ही चाय हथुत्तरा ही मुंडे भविता आगाराओ अणगारियं पवैये हथुत्तराहि अनंते अनुत्तरे निब्बा घाये निरावरणे पसीने पड़ी पुण्य केवल वर नान दंसने समुपन्ने साइणा परि निबुए भगवं जाव भुजो भुजो उब दंसेति तिवेमी इति पज्जोषण नाम 8वीं दशा समत्ता। कल्प सूत्र के प्रारंभिक शब्द हैं और जाव कह करके आखिरी शब्दों का जहां पर वर्णन कर दिया। तेण कालेन तेण समय, वह काल वह समय, जहां पर कहा जाता है तेण कालेन तेण समय, ये तृतीया विभक्ति के एक वचन का रूप है। तेण कालेन, तेन कालेन, तेन समेण, तेन समय, लेकिन ये सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग हुए। व्याकरण के नियमों के अनुसार सप्तमी के स्थान पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे चौथी के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है प्राकृत साहित्य में, इसी प्रकार सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग होता है। तो कहा कि अर्थ वो ही करना है सप्तमी विभक्ति के अर्थ में। तो मतलब तस्मिन काले तस्मिन समय, उस काल उस समय में। श्रमणे भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी पंच हस्तोत्तरा होता, इनके जीवन की 5 घटनाएं हस्तोत्तरा नक्षत्र में हुई। हस्तोत्तरा नक्षत्र जहाँ पर कहा है, हस्तोत्तरा नक्षत्र का मतलब हस्त नक्षत्र है। 28 नक्षत्रों में हस्त नक्षत्र है, बाद में उत्तर बाद में जिसके वह नक्षत्र, जहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का नाम न लेकर के हस्तोत्तरा कहा, हस्त नक्षत्र है बाद में जिसके, तो कहा कि वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उसमें जो 5 बातें हुई। तन जहाँ जैसे कि हथुत्तराहि चूहे चैता गब्बं बकंते, हस्तोत्तरा नक्षत्र में जब चंद्रमा के साथ हस्त नक्षत्र का योग था, तो कहा जाता है उस समय 10वें देवलोक में 20 सागरोपम की आयु
पूर्ण करके भगवान महावीर स्वामी का जीव, जो इस देवलोक के भव से पूर्व नंदन के रूप में थे, जिन्होंने 1,00,000 वर्ष संयम पाला था, और उस संयम काल में जिन्होंने मास निरंतर तप किया था, अंतिम समय जिसमें 20 बोलों के तीर्थंकर गोत्र के बंध के कारण 20 बोलों की आराधना की थी, और अंतिम समय समाधि पूर्वक काल धर्म को प्राप्त करके 10वें देवलोक में जन्म हुआ था। वहां पर 20 सागरोपम की आयु पाई। जब आयु पूर्ण हुई तो वहां से भव पूर्ण करके जहां पर तीर्थंकर बनना है, उन्होंने इस जन्म यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। इसका कल्प सूत्र के अंदर वर्णन है। कथाओं में भी ग्रंथों में पढ़ते हैं, सुनते हैं। पहले ऋषभदत्त ब्राह्मण और देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आए। जैसे 14 सपने देखे हैं और 82 दिन पूर्ण होने पर 83वें दिन में मतलब गर्भापहरण हुआ है। तो उसके बाद महारानी त्रिशला और सिद्धार्थ राजा, उनके घर में त्रिशला रानी के गर्भ में हरिनग्मेशी देवता के द्वारा जिनका संहरण किया गया। ये कल्प सूत्र में और सूत्रों में भी इसकी घटना आती है। तो कहा है कि हस्तोत्तरा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चूता मतलब उनका च्यवन हुआ। कहा जाता है ज्योतिषी देवों का और वैमानिक देवों का जो मरण है उसके लिए च्यवन शब्द ज्यादा प्रचलित है। च्यवन शब्द का प्रयोग होता है। अन्य गति वाले जो हैं मनुष्य गति में आते हैं तो वहां पर उनके लिए उद्वर्तना शब्द का प्रयोग होता है। तो कहा कि चूहे चैता गपंग अंते च्यवन करके वह गर्भ में आके उनका वह कंते विक्रांत हुए, मतलब कि उनका जन्म हुआ। हथुत्राही गप्पम साहारी, जिस समय भगवान का साहरण हुआ, मतलब माता देवानंदा जी के गर्भ से रानी त्रिशला जी के गर्भ में आए, तो उस समय भी हस्तोत्तरा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का चंद्रमा से योग था। हथुत्तरा ही जाए। तीसरी बात, जब जन्म कल्याणक में जिस समय भगवान का जन्म हुआ उस समय भी हस्तोत्तरा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था। हाथ उत्तराही मुंडे भविता अगारो अणगारियम पवैये। हस्तोत्तरा नक्षत्र में भगवान मुंडे भविता मुंडित हो करके अगारो अणगारियम पवैये, अगार अवस्था से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुए। हाथ उत्तराही अनंते अनुत्तरे निब्बा खाए निरावरणे पसीने पड़ी पुण्य केवल वर नाण दंसने समूह करने। हस्तोत्तरा नक्षत्र में ही अनंत, जिसका कभी अंत नहीं, अनुत्तर जिनसे बढ़ करके कोई और ज्ञान नहीं, निब्बा घाय निर्व्याघात मतलब जिसका कभी घात नहीं होता, निरावरण जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, कसीणे जो अपने आप में कृत्स्न है, संपूर्ण है, परिपूर्ण जो अपने आप में प्रतिपूर्ण है, जिसको पूर्ण करने के लिए दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं। केवल वर नाण दंसने समुपन्ने, केवल जो अकेले हैं। वर नाण, वर का मतलब श्रेष्ठ, नाण दंसने ज्ञान दर्शन मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन, उनके समुपन्ने समुत्पन्न हुआ मतलब प्रकट हुआ। साइना परिनिपुए भगवान स्वाति नक्षत्र में निर्वाण को प्राप्त हुए। जिस समय भगवान का निर्वाण हुआ तो उस समय चंद्रमा के साथ स्वाति नक्षत्र का योग हुआ था। तो मतलब साइना परिनिपुए भगवान स्वाति नक्षत्र में उनको निर्वाण को प्राप्त हुए। जाव से जो है आगे सारा वर्णन आता है। जैसे भगवान का च्यवन हुआ 10वें देवलोक से, विमान का क्या नाम था, कितना समय इस अवसर्पणी काल का बीत गया था,
जैसे कि सुखम सुखम आरा बीत चुका था, सुख दुख सुखम भी, सुखम दुखम दुखम सुखम का बहुत समय व्यतीत हो गया था। शेष 75 वर्ष। उस समय इतना समय चौथे आरे का शेष था। उस समय भगवान जो है वहां से च्यवन हुआ। देवानंदा ब्राह्मणी जी के उनके गर्भ में आए 14 सपने देखे हैं उन्होंने, कैसे उनको सुनाए हैं कि जहां से लेकर के भगवान की सारी जीवन गाथा निर्वाण तक, फिर उसके बाद भगवान पार्श्वनाथ जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र आता है, उनके भी कल्याणकों का वर्णन और उनके जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन, और उसके बाद भगवान अरिष्टनेमि जी का, फिर उसके बाद अंतर बताए जाते हैं। कितने समय के बाद भगवान अरिष्टनेमि के, कितना समय पहले भगवान नवीनाथ जी हुए, उनसे कितना समय पहले भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी हुए, और उससे पहले भगवान मल्लीनाथ जी हुए। ऐसे करते करते भगवान ऋषभ तक बताया है। और भगवान ऋषभ के भी वहां पर जन्म कल्याणक, उनका जन्म गर्भ में आते हैं, जन्म कल्याणक के साथ उनका पालन पोषण सारा वर्णन, कैसे उन्हें गृहस्थ में रह करके 72 कलाएं पुरुषों की, 64 कलाएं बहनों की, 100 प्रकार का शिल्प कर्म सिखाया, और समय आने पर उन्होंने जैन भागवती दीक्षा धारण की है। अपने बेटों को राज तिलक करके, और उसके बाद केवल ज्ञान हुआ है। धर्म तीर्थ की स्थापना, भगवान के परिवार का वर्णन, भगवान के निर्वाण का वर्णन, फिर उसके बाद जो है स्थविरा बलि का वर्णन चलता है, गणधर भगवान, उसके बाद जो पाठ परंपरा चलती है आगे उनके परिवार, इनके कितने प्रमुख, कैसे शिष्य हुए, कैसे उनके परिवार चले, कुछ इसका वर्णन लगभग जो बताया 10वीं 11वीं शताब्दी तक का जो समय जहाँ पर परिवारों का बताया, ऐसे ऐसे परंपरा चली। और उसके बाद समाचारी का वर्णन आता है। जब समाचारी का वर्णन आता है तो उसके लास्ट में जो शब्द जाओ भुजो उब धन से, भुजो भुजो बार बार ऐसा भगवान फरमाते हैं। तीन में इस प्रकार मैं कहता हूँ, कहा जाता है कि ये कल्प सूत्र जो वर्तमान में देवी आचार्य श्री भद्र बाहु स्वामी जी की रचना है। तो इसके साथ ही अवती पज्जोसणम नाम अष्टमी दशा समता, इस प्रकार पर्युषण नाम की 8वां, पर्युषणा कल्प नाम की जो 8वीं दशा समाप्त हुई। 9वीं दशा जिसका नाम है मोहनीय स्थान, मोहनी परम, जो महामोहनी परम, जिसकी स्थिति अंतर मुहूर्त से लेकर के 70 कोटा कोटि तक चली जाती है। तो उनका वर्णन इस 9वीं दशा में आता है। तो 9वीं दशा, तेन कालेन तेन समेण चंपा नाम नैरी होता, बन्नौ पुनभद्रे नाम चैये बन्नौ कोणीय राया, धारिणी देवी सामी समो सढ़े, परिसा निग गया खम्बो कहियो परिसा पड़ी गया। जहां पर भी तेणं कालेण तेन समेण, उस काल उस समय में, चंपा नाम नगरी होता, चंपा नाम की नगरी थी, जिसका औपपातिक सूत्र में बड़े विस्तार के साथ वर्णन। बन्नव पुण्य भद्रे नामं चैये बन्नव, बन्नव का मतलब चंपा नगरी का वर्णन कहना। यहाँ पर तो केवल बन्नव से कह दिया है, लेकिन वह सारा वर्णन जो है वह औपपातिक सूत्र के प्रारंभ में ही आता है। पुण्य भद्रे नामं चैये बन्नव, पूर्ण भद्र चैत्य, इसका भी वर्णन वैसा ही कहना जैसा औपपातिक सूत्र में किया है। कोणीय राजा धारणी देवी, कोणिक राजा और धारणी देवी, इनका वर्णन भी बड़े विस्तार के साथ औपपातिक सूत्र के अंदर प्रारंभ में ही आता है। सामी समो सढ़े परिसा निकया,
स्वामी समोसढ़े भगवान महावीर स्वामी उस चंपा नगरी के बाहर पूर्ण भद्र चैत्य में पधारे। भगवान के पधारने का वर्णन भी बड़े विस्तार के साथ उस उत्पातिक सूत्र में आता है। परिसा निक गया, जब नगर की जनता को जो समाचार मिला तो वे भगवान के पावन, इसको हम आज की भाषा में दर्शन कह देते हैं, उस समय की भाषा में भगवान को वंदना करने के लिए, धर्म लाभ लेने के लिए, जिन अर्थों को नहीं सुना उनको सुनने के लिए, जिनको सुना है उनको पक्का करने के लिए, जिनको सुना है किसी बात का निर्णय नहीं है तो उनका निर्निश्चय करने के लिए, मतलब जो नहीं मिला उसको पाने के लिए जनता जो है भगवान के चरणों में सब समूह रूप में जा रहे। तो धम्मो कहियो, जब वहां पहुंचे तो संक्षेप में जहां पर कहा है विस्तार से वर्णन तो औपातिक सूत्र के पूर्व प्रकरण में, मतलब के पूर्वार्ध में है। तो कहा कि धम्मो कहियो, भगवान ने विस्तार से धर्म देशना दी, धम्मो कहियो धर्म का कथन किया। तो वहां पर भगवान की धर्म देशना बड़े विस्तार के साथ दी गई है। परिसा पड़ी गया, परिषद, जब धर्म देशना समाप्त हुई, यथाशक्ति जिसने दीक्षा लेनी थी उसने दीक्षा ले ली, जिसने श्रावक व्रत लेने थे उसने श्रावक व्रत ले लिए। तो कोई मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बना, जैसी जैसी जिनके अंदर पात्रता थी उसके अनुसार धर्म में जीवन को स्वीकार करके, कुछ तो भगवान के जिन्होंने दीक्षा ली भगवान के संग में, साधु संग में, साध्वी संग में सम्मिलित हो गए, जिन्होंने श्रावक वृत्ति ली वो श्रावक संघ में सम्मिलित हुए हैं, और जो जिन्होंने मिथ्यात्व को छोड़ना है सम्यक दृष्टि बने हैं तो वो भी जिन शासन में श्रद्धाशील श्रावक बने। तो कहा इस प्रकार परिसा पड़ी गया, परिषद जो थी भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए अपने वापिस अपने घरों को आ गए हैं। और इसके आगे अज्योति समणे भगवं महावीरे बहवे निगंथायो निगंत्योय आमंत्रिता एवं व्यासी एवं खलु अज्योतिषं मोह ठाणाई जाई इमाई इत्थिवा पुरीसोवा अभिक्षणं अभिक्षणं आयारे माणे व समायारे माणे व मोह निज्जताय कम्मं पकरे तन जहा। अज्योति के आर्यो इति जे संबोधन अर्थ में समणे भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी, बहवे निगंथायो निगंथियोय आमंत्रिता एवं व्यासी, बहुत से निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को आमंत्रिता, का मतलब और निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथियों को आमंत्रिता आमंत्रित करके बुला करके, एवं व्यासी इस प्रकार बोले, एवं खलु अज्जो तीसंग मोह ठाणाई जाई इमाई इत्थिवा पुरीसोमा अभिक्षणं अभिक्षणं आयारे माणे व समायारे माणे व मोह इज्जताय कम्मं पकरे। एवं इस प्रकार खलु निश्चय ही अज्जो हे आर्यो तीसंग मोह ठाणाई, मोह स्थान जो संख्या में 30 है, 30 मोह स्थान, जाई इमाई इन 30 मोहनीय मोह के स्थानों को, इत्थिवा पुरीसोबा स्त्री है पुरुष है, सामान्य से जो नाम लिए स्त्री पुरुष, लेकिन स्त्री है पुरुष है नपुंसक है, कोई भी 4 गतियों का जीव है, मतलब कि जे संसार के जीव अभिक्षणं अभिक्षणं बार बार आयारे मानेवा
कभी तो सामान्य रूप से इनका आचरण करते हैं, सामा यारे मानेवा कभी विशेष करके इन स्थानों का सेवन करते हैं। तो इनका सेवन करते हुए मोह निजताए कम्मं पकड़े, मोहनीय के रूप में जे कर्म करते हैं। और ये मोहनी कर्म जो है प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर और प्रगाढ़तर से प्रगाढ़तम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जब इन्हीं कर्मों को बार बार किया जाएगा तो वाक्षेष कर्म तो बंधेंगे ही, लेकिन यही मोहनी कर्म जो है और प्रगाढ़ अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं कोई एक छोटा सा सीमित स्थान है, जैसे पानी की टंकियां होती हैं, उसमें एक बाल्टी पानी की डाल देते हैं तो उतना उतना क्षेत्र जो है कवर कर लिया, चारों ओर फैल गई। लेकिन जिस समय दूसरी बाल्टी डाल दी है पानी की, तो उसके अंदर पानी का जो घनत्व भी बड़ा है और पानी का क्षेत्र जो है यदि बहुत विशाल है तो वो फैल जाएगा, यदि वो विशाल नहीं है तो उसका स्तर जो है ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। जितना जितना डालते जाएंगे उतना स्तर बढ़ता जाएगा। ऐसे ही इन कर्मों को जितना बार बार इनका सेवन करते जाएंगे, मोहनी कर्म की स्थिति भी बढ़ती जाएगी और मोहनी कर्म का प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। जिस समय रस में प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी और जे ही प्रगाढ़ता जो है असमाधि का विशेष असमाधि का कारण बनती जाएगी और यही असमाधि क्लेशों का कारण बनती है, आरत्यान रौद्र ध्यान का कारण बनती है। तो भगवान इन 30 स्थानों का वर्णन करते हुए पर जे फरमाना चाहते हैं कि इनको केवल जानना है लेकिन इनका आचरण नहीं करना। मानव किसी आत्मा ने इस जीवन से पूर्व अवस्था में इनका सेवन किया है तो उसकी अपनी आलोचना निंदना ग्रहणा करके उसके प्रभाव को समाप्त करना है। यदि उसके प्रभाव को समाप्त किया जाता है तो वो आने वाले समय में आत्मा को प्रभावित नहीं करेगा। यदि उस प्रभाव को समाप्त नहीं करते हैं तो आने वाले, चाहे आज हमारा धार्मिक जीवन है, लेकिन जब वो कर्म प्रगाढ़ रूप में उदय में आएगा तो इस आत्मा को इस संयम से, तप से, धर्ममय जीवन से हाथ धोने पड़ेंगे। वो इस मार्ग से भटक जाएगा। ये आत्मा की ये अध्यात्म यात्रा कभी मोहनी कर्म से या दूसरे कर्मों से प्रभावित ना हो, तो इसलिए इनको जानना और इनसे बचना। पूर्व में बंधे हैं तो उनकी अपनी निंदना आलोचना आदि प्रायश्चित करके उनके प्रभाव को खत्म करना। तो इस प्रकार भगवान जो है अब उन 30 महामोनी मौनी कर्म के बंध के स्थानों का वर्णन करने जा रहे हैं। जहां जैसे कि पहला स्थान है जे के तसे पाणे बारी मच्छे भी गाहिया उदय न कम मारे महामोहम ककुबाई। थोकड़ों में जहां इन 33 बोल के थोकड़े में पहले वर्णन आ चुका है आवश्यक सूत्र में, जिस समय 30वें बोल का श्रवण सूत्र के 30वें बोल का विवेचन किया था तो इन 30 महामूल्य स्थानों का वर्णन आया था। तो पहले स्थान में कहा जाता है 30 जीवों को जल में डुबो डुबो के मारना, और ऐसी क्रिया जितनी बार करता जाएगा तो ऐसा जी महामुनि कर्म बनता है। 30 जीवों को जल में डुबो डुबो के मारे तो महामुनि कर्म का बंद करे। तो ये पहला बोल है जो गाथा के माध्यम से कहा जा रहा है। जे कई तसे पाणे, जे कई जो कोई, यह कश्चित यो कोई तसे पाणे त्रसान प्राणान, 30 प्राणियों को बारी मध्य पानी के बीच में, तालाब आदि के मध्य बीच में बेगाहिया उनको डुबकियां लगवा करके
मतलब कि पानी के अंदर बार बार डुबकियां लगवानी, जिससे वो तड़पता है और बड़ा खुश होता है। तो कहा है कि पानी में डुबो करके उदयन आकम मार आई, उदयन जल से, आकम जहां पर उदयन आक्रम्य, तो जहां पर संयुक्त क जो है संयुक्त है, तो जो आ था उसको ह्रस्व हो गया, संधि हो गई, ह्रस्व हो गया। तो पानी से उसको डुबो, आक्रमण करके, डुबो करके, मार ही मारता है। तो ऐसा जीव जो है महामोहम ककुबाई, ऐसा जीव महामोहनी कर्म का बंद करता है। ये पहला स्थान बताया। 10 जीवों को जल में डुबो डुबो के मारे तो महामुनि कर्म का बंद करे। तो अब इसके आगे दूसरा है, पाणिण संपीहिताण सोय मावरीय पाणिण अंतो नदंतं मारे महामोहम ककुबाई। पाणिना, पानी का मतलब हाथ, हाथ के द्वारा, संपीहिताण सोय मावरीय पाणिण, पाणिण प्राणियों के, सोयम आवरीय, सोयम स्रोत, तो जहां पर स्रोत से मुख और नाक को बंद करके, आवरीय आवृत्ति, आवृत करके, संपीहि ताड़न मतलब उनको बंद करके, हाथ से उनको ढक करके, अंतो नदंतम क्योंकि व्यक्ति का सांस रुक जाता है, मुंह भी बंद कर दिया और नाक भी बंद कर दिया, तो अंतो न दंतम मारे, अपने अंदर जो है व्यक्ति जो है न दंतम अव्यक्त शब्द करता हुआ, घुर घुर मतलब कि आवाज निकलती नहीं है, क्योंकि मुंह भी बंद कर दिया और नाक भी बंद कर दिया, अंदर ही अव्यक्त ध्वनि होती है और वो तड़पता है। तो कहा जाता है अंतो न दंतम, अंदर ही अव्यक्त शब्द करता हुआ उस व्यक्ति को मारे, वह व्यक्ति जो व्यक्ति मारता है, महामोह पकुबई, ऐसा व्यक्ति महामोनी कर्म का बंद करता है, जिसमें कहा जाता है नाक मुंह बंद करके, उसका सांसोश्वास बंद करके तड़फाता हुआ, तड़फा करके मारे, तो ऐसा जीव जो है महामोनी कर्म का बंद करता है। अब तीसरा कारण, जात तेयम समारभ बहु और जनक अंतो धूमेण मारे महामोहम पकुबाई। ये तीसरा स्थान, जात तेयम, जात तेयम, जाय तेयम, ये शब्द जो है अग्नि के लिए प्रयुक्त होता है। जाय तेयम मतलब कि जिनके अंदर, जाय का मतलब उत्पन्न हुआ है, तेयम का मतलब तेज, जिसमें तेज पैदा हुआ है, तो वो तेज पैदा होने का क्या स्थान है, वो अग्नि है। तो कहा कि जाय तेयम समारंभ, अग्नि जला करके, बहु और जड़े, बहुत से लोगों को एक स्थान में बंद करके, जैसे घास आदि के मकान में बहुत से लोगों को इकट्ठा कर दिया और उसके बाद जो है उस स्थान के अंदर धुआं छोड़ दिया। धुआं छोड़ने के कारण से अब लोगों का दम घुटता है, अब वो तड़पते हैं, मरते हैं, मरना ही होता है जब ऐसा, और वो व्यक्ति सुन करके बड़ा खुश होता है। तो कहा जाता है बहु और जड़, बहुत से लोगों को अवरुद्ध करके, रोक करके, अंतो धूमेण मारे, धुएं से क्या करता है, उनको मारता है। तो ऐसा जीव जो है महामोहम पकुबाई, महामोनी कर्म का उपार्जन करता है, बंद करता है। तो इस प्रकार कहा है कि बहुत से लोगों को कि बंद कमरे में बंद करके आग धुआं दे करके मारे तो महामोनी कर्म बांधे। तो इस प्रकार तीसरा कारण,
और चौथा है सी सम्मी जो पहन आई उत्तमंगमी चेयसा विभज मथ्यं फाले महामोहम पकुबई। कहा जाता है कि चेयसा चेतसा, तो जो सामान्य शब्द चेतसा है, लेकिन जहां पर क्रूर कर्म किया जा रहा है, जब क्रूर कर्म किया जा रहा है तो चित्त की अवस्था भी कैसी है, वो दुष्ट रूप है। तो इसलिए कहा जा रहा है चेयसा दुष्ट चित्त से सीसम्मी जो पहनाई उत्तमंगी। सीसम्मी शीर्ष पर, सिर के ऊपर, सिर को जो है उत्तमांग कहा है। उत्तमांग शीर्ष पर, अपने शरीर का सर्वोत्तम। वैसे तो प्रत्येक अंग का अपना महत्व होता है, लेकिन जब सिर काम करना बंद कर देता है तो व्यक्ति का सारा ही जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कहा जाता है कि सिर के ऊपर उत्तमांग, मतलब कि इस सिर के उत्तमांग, सिर के ऊपर जो पहाड़ आई, जो प्रहार करता है, शस्त्र आदि का प्रहार, लाठी आदि का प्रहार करता है, और विभज्य मथ्यं फाले, मस्तक को फोड़ करके, फाले विदारण कर देता है, सिर को फोड़ता है। और ऐसा जीव जो है महामोहम पकुबई, महामोनी कर्म का बंद करता है। इसके संबंध में कहा है कि सिर फोड़े, अंगों अंग काटे और हंसे, ऐसा जीव महामोनी कर्म को बांधे। ये चौथा कारण। पांचवा तीसंग बेढ़न जे कई आ बेढ़े ही अभिक्षणम दिव्या शुभ समायारे महामोहम पकुपाई। शीसंग बेढ़न जे कई, जे कई जय कस्य, जो कोई व्यक्ति, शीसम सिर को, मस्तक को, मतलब बेढ़न गीले चमड़े से, बेढ़ई, बेढ़ई का मतलब आवेष्टित करता है, अभिक्षण का मतलब बार बार, मतलब अनेक घटनाएं ऐसी, सिर के ऊपर गीला चमड़ा बांध करके जैसे उसको धूप में खड़ा कर देता है, चमड़ा सूखने लगता है, वो मांस में धंसने लगता है, महावेदना होती है। तिब्बा शुभ समाचारे, तिब्बा मतलब तीव्र, अशुभ तीव्र अशुभ, तीव्र अशुभ, अत्यंत उत्कट अशुभ, समाचारे समाचार आचरण वाला वह व्यक्ति महामोहम ककुबई, महामोनी कर्म का बंद करता है। जैसे मैतारे मुनि जी के जीवन के संबंध में सुना जाता है, पढ़ा जाता है, कैसे ब्रह्म में आकर के उस सुनार ने उनके मस्तक के ऊपर गीला चमड़ा बांधा था। अज्ञानता में कैसा पाप किया, जब अज्ञानता का पर्दा हटा तो कितना पश्चाताप हुआ बचने के लिए। अब उसका प्रायश्चित के लिए उसने संयम जीवन दिया। तो कहने का मतलब ऐसे कर्म जो करते हैं, ऐसे जीव महामुनि कर्म का बंद करते हैं। सिर पर गिल्ला चमड़ा बांधे, धूप में खड़ा करे, तड़फा तड़फा के मारे, तो ऐसा जीव महामुनि कर्म का बंद करे। इस प्रकार ये पांचवा स्थान। आगे छठा स्थान, पूर्ण पूर्ण पाणी हिये हानिता उव हसे जनम फलेण अदुब दंडेण महामोहम ककुबई। पूर्ण पूर्ण पाणिहिये, पूर्ण पूर्ण बार बार, पाणिहिये प्रणिधिना, प्रणिधिना मतलब छल कपट के द्वारा, प्राणी को, हानिता उब हसे जड़म, हनन करके हंसता है, जड़म व्यक्ति को, फलेण अदुबा दंडेण, फलेण का मतलब फल, फलेण जहाँ पर पट्टी आदि से, दंडेण डंडे से उस व्यक्ति के ऊपर प्रहार करके, मार करके, उब से हंसता है, तो ऐसा व्यक्ति भी महामुनि कर्म का बंद करता है। सातवां स्थान, गूढ़ा यारी निगूहिचा मायम मायाय छायाय असच्छ वाई निर्णहाई महामोहम ककुबई।
गूढ़ाचारी, गूढ़ाचारी जो कपट करने वाला है, कपट करता हुआ निगूहिचा जो अपने पाप को निगूह छिपाता है, मतलब अपना पाप कर्म किया और उसको छिपाता है। मायम मायाए छायाए अपनी माया को, अपने छल कपट को अपनी माया से, छल कपट से छिपाता है। असच वाई निर्णहाई, असच वाई जो झूठ बोलता है। निर्णहाई, निर्णहाई का मतलब छिपाना, सूत्र के अर्थ को, सच्चे अर्थ को छिपाता है। ऐसा जीव महामोहम पकुबई, महामोनी कर्म का बंध करता है। मतलब यथार्थ सूत्र सूत्र के यथार्थ अर्थ को छिपा करके जो अर्थ नहीं है उसको प्रकट करना, वह क्या है? सूत्र के अर्थ के प्रति निम्न भाव। इसी के कारण से जो समय आने पर भगवान के शासन में निम्न हुए, वो इसी बात को लेके हुए जिन्होंने सच्चे अर्थ को छिपाया और जो अर्थ नहीं था उस अर्थ को प्रकट किया, इसलिए वो निम्न कहलाए। तो कहा कि असत्य भाई, असत्य बोलने वाला, निर्णहाई और सूत्र के सच्चे अर्थ को छिपाने वाला, ऐसा जो है वह महामोहम पकुबाई, वह महामोनी कर्म का बंद करता है। तो जहां पर कहा जाता है कि जो माया का सेवन करता है, सूत्र के अर्थ को छिपाता है, ऐसा जीव जो है महामोनी कर्म का बंद करता है। अब इसके आगे 8वां स्थान, धन से ही जो अभुवेण अकम्मं अत कम्मुणा अदुवा तुम कासीति महामोहम पकुबई। धन से ही जो अभुवेण अकम्मं अत कम्मुणा, अकम्मं जिसने जो दुष्ट कर्म नहीं किया, जो का मतलब जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठा दोषारोपण लगाता है, उसने पाप कर्म किया नहीं लेकिन उसके ऊपर पाप कर्म का दोष लगाता है, जिसको 18 पापों में अभ्याख्यान पाप कहा जाता है। धन से ही जो दूसरे को कलंकित करता है, जो जो अभुवेण जो उसने अपाप किया नहीं, ऐसे पाप से उसको क्या कलंकित करता है। अकम्मं अत कम्मुणा जिसने पाप कर्म किया नहीं, अकम्मं अकर्माणं जिसने पाप नहीं किया, अत कम्मुणा स्वयं पाप किया लेकिन आरोप उसके ऊपर लगा दिया कि अदुवा तुमं कासीति, अदुवा अथवा तुमं कासीति, तुमने जो पाप कर्म किया मैंने नहीं, तुमने किया है। महामोहम पकुबाई ती मतलब इस प्रकार वह ऐसा जीव जो है जो किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण लगाता है, तो ऐसा जीव जो है महामोनी कर्म का बंद करता है। तो इस प्रकार 8 स्थानों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे जो दूसरे आएंगे फिर समय आने पर। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब साहुण एकसो पंच नमो पारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेशं परमं भवाई मंगलम। श्री तथारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नथो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली नथो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोय जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पर। सबको यथा योग्य वंदना सुख।